हेलो फ्रेंड, आप लोग का एक बार फिर से वेलकम है हमारे चैनल पर। हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का रेलवे संबंध अध्ययन देख रहे थे, जो कि चैप्टर वाइज के फॉर्म में है। ये 9000 प्लस एमसीक्यू का सार संग्रह है। इसमें 2018 से 22 तक जितने भी एग्जाम हुए रेलवे का, वो सारे दिए हुए गए हैं। हम लोग हिस्ट्री को देख रहे थे। हिस्ट्री में हम लोग आज देखेंगे उदारवादी उग्रवादी कांग्रेस। इसके पहले की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। तो देखते हैं हम लोग उदारवादी उग्रवादी कांग्रेस। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? ये हमारा हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? विष्णु शास्त्री चिपलुनकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। विष्णु शास्त्री चिपलुनकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। स्थापना कहाँ? पुणे में की गई थी। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? बंगाल का पहला विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्न में से कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य थे। श्री राजगोपालाचार्य स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। 1866 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1943 को। कौन भारत में बिस्मार्क के रूप में प्रसिद्ध है? बिस्मार्क के रूप में प्रसिद्ध है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तीन राष्ट्रीय नेता एक साथ लाल बाल पाल चलाए, विकल्प में कौन सा गलत है? लाल बहादुर शास्त्री। ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। लाल को लाए थे लाला लाजपत राय, बाल को लाए थे बाल गंगाधर तिलक और पाल को लाए थे बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, जो कि सही नहीं है। कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने किस मिशन और लॉर्ड वेबल के साथ बातचीत की थी? राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 में हुए को किस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? ये हमारा हुआ था जो सूरत के अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस दो भाग में डिवाइड हो गई थी। एक नरम दल में हो गई थी, दूसरा गरम दल में हो गई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है। निम्न में से कौन ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1931 में निम्न में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल जी। वल्लभ भाई पटेल जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे कब? 1931 में। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे।
1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? ये हमारा किया गया था सूरत के, जो सूरत में हुआ था उसमें हमारा चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजन किया गया था। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 को। इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1929 को। 1929 में लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चंद्र मजूमदार जी ने। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की गठन किसके साथ किया था? पीआर दास के साथ गठन किया था। राष्ट्रवाद का प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अल हिलाल का प्रकाशन किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास जी को। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे तभी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कामागाटा मारू घटना किससे संबंधित थी? कामागाटा मारू घटना ये हमारी संबंध रखती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन हुआ था सिंगापुर में। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? अल हिलाल प्रारंभ किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किनको दिया जाता है? ये श्रेय दिया जाता है पिंगली वेंकैया को। पिंगली वेंकैया भारत ध्वज के डिजाइन बनाए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी। किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी।
निम्न में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। निम्न में से निम्न राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो केसरी के संस्थापक और संपादक थे बाल गंगाधर तिलक जी। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये विभाजन हुआ था 1907 में। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी की स्थापना जो की थी उसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान थे। मीर उस्मान अली खान। बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिन कुमार घोष ने की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना की थी बरिन कुमार घोष जी ने। निम्न में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? जवाहरलाल नेहरू जी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताएं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित किया गया था। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी थे जो कि मोतीलाल नेहरू के साथ सह संस्थापक थे किसके? स्वतंत्रता सेनानी के में स्वराज पार्टी के। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? गया में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। इनमें से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? CR दास यानी कि चित्तरंजन दास जी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किए थे मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी, दोनों मिलकर किए थे। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।